हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इसके अलावा नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। राठौर साहब, पहला सवाल आपसे ही, ये तो बहुत बड़ा झटका है। अली लारिजानी का जाना ये कोई मामूली बात नहीं है। सारे ऑपरेशंस उनकी कमांड में इस वक्त चलाए जा रहे थे। अली लारिजानी को मारकर इजराइल ने क्या मैसेज देने की कोशिश की है, डोनाल्ड ट्रंप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके जाने के बाद जो तमाम ऑपरेशंस ईरान की तरफ से चलाए जा रहे थे इजराइल के खिलाफ, खाड़ी देशों के खिलाफ, उन पर कितना असर पड़ेगा? जी हाँ समीर, आप देखें कि जो दो स्ट्राइक्स कल हुई हैं जिसमें अली लारिजानी और गुलाम रजा सुलेमानी मारे गए, इन दोनों का बासित फोर्स और आईआरजीसी के ऊपर बहुत बड़ा झटका है। और जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे थे कि जो वहाँ पर विद्रोह दबाया गया था उसमें ये लोग मारे गए थे, कोई 40,000 लोग मारे गए थे, इन दोनों का उसमें हाथ था। हाँ, बात करते हैं खमेनी की हत्या के बाद ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि अली लारिजानी शायद उनकी जगह ले, लेकिन मुज्तबा को उन्होंने लीडर घोषित कर दिया। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं अली लारिजानी का मानता हूं कि उन्होंने आईआरजीसी के कमांड कंट्रोल को इस तरीके से व्यवस्थित किया था कि सारे कमांड कंट्रोल सेंटर ध्वस्त होने के बाद भी आज आईआरजीसी अपने ड्रोन और मिसाइल अटैक्स कर पा रहा है, चूंकि डिसेंट्रलाइज कर रखा है। उसी की वजह से आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी अमेरिका जाने से घबराता है कि वो आइलैंड्स के अंदर जिस तरीके से आईआरजीसी को डिप्लॉय किया हुआ है, जिसको भी एक बार बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तक कि जर्मनी ने कहा है जब अमेरिका नहीं कर पाया तो हमारे छोटे छोटे फ्रिगेट क्या कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाना चाहिए और यहाँ से हो सकता है ईरान की लीडरशिप बातचीत के लिए तैयार हो या अपना रुख नरम करे, या पेजेश्कियान अब थोड़े से पावर में आए और इस उसमें आए जहां वो डिसीजन ले सकते हैं युद्ध को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर राठौर सर, क्योंकि मसूद पेजेश्कियान का जो रुख है वो कमोवेश थोड़ा सा ज्यादा लिबरल भी उनका नजर आता है। अब देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूएई पर ईरान का बड़ा हमला हुआ है। बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया गया। यूएई पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी गई। यूएई में डिफेंस सिस्टम एक्टिव। और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई फिलिस्तीन के आसमान में। तुलकर्म हवाई रूट से इजराइल पर किया गया अटैक। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार हुई है इजराइल के ऊपर, और इन्हें फिलिस्तीन के आसमान में किया गया है इंटरसेप्ट। तुलकर्म हवाई रूट से ये अटैक अंजाम दिया गया इजराइल पर। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर बारूदी बरसात हुई। ईरान का क्लस्टर बम से हमला, आसमान में आग के गोले ही गोले नजर आए। ये देखिए आप, इजराइल पर कैसे ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। वो क्लस्टर बम जो कि प्रतिबंधित है, लेकिन लगातार ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई के तौर पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया जा रहा है इजराइल के खिलाफ। और ये देखिए ताजा हमला जो हुआ।